हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रक्त की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण। उसके बाद में हमने बात की रुधिर वाहिनियों की, अर्थात शिरा और धमनी में अंतर क्या होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रक्त का। परिसंचरण तंत्र का ही अगला भाग है ये रक्त। तो रक्त की अगर हम बात करें तो आप लोग देखिए हमारे साथ में, रक्त की जब हम बात करते हैं तो रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त भैया कैसा ऊतक होता है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त कैसा ऊतक होता है, आप लोग बता सकते हो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं। हेमेटोलॉजी अर्थात जहाँ पे हेम आ जाए वहाँ पे याद कर लेना कि रक्त की बात हो रही है। जहाँ पे हेम आ जाता है वहाँ पे रक्त की बात होती है। तो हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक, रक्त की अगर पीएच मान की बात करें, रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच 7 होता है, 7.4। पीएच मान 7.4 होता है रक्त का, आप लोग याद कर सकते हो। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये तनिक टेक्निकल होती है। किस तरीके से, जब हम लोग भ्रूणावस्था में होते हैं, भ्रूणावस्था का मतलब जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय जो हमारा रक्त बन रहा होता है वो प्लीहा में बनता है। प्लीहा में, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन में रक्त का निर्माण होता है भ्रूणावस्था में, जब हम लोग गर्भ में होते हैं। और जब गर्भ से बाहर आ जाते हैं अर्थात जन्म ले चुके होते हैं तो जन्म के बाद में अस्थिमज्जा में रक्त बनता है। अस्थिमज्जा क्या होता है आपको बता दें, पहले आप लोग प्लीहा का भी देख सकते होंगे, चित्र लगा हुआ है स्क्रीन पे। प्लीहा जो होती है ये रक्त की मतलब WRBC जो प्लीहा होता है इसको कहते हैं रक्त का कब्रगाह। इसको कहते हैं रक्त का कब्रगाह। प्लीहा जो होती है रक्त का कब्रगाह होता है। किस तरीके से, आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग गर्भ में होते हैं तब प्लीहा में रक्त बन रहा है, लेकिन जब हम बाहर आ गए, बच्चे हो गए, जन्म ले लिया तो अस्थिमज्जा में रक्त बनने लगा। अस्थिमज्जा क्या होता है, आप लोग हड्डियां देखते हो, हड्डियों के अंदर झांक के देखो, उसमें कुछ पदार्थ भरा रहता है चिपचिपा सा। जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वही मेरे दोस्तों अस्थिमज्जा होता है। अब आप नहीं भूल पाओगे कि अस्थिमज्जा क्या होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो अस्थिमज्जा क्या होता है। अस्थिमज्जा वही होता है जो हड्डियों में, खोखली हड्डियां होती हैं उसके अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, वो अस्थिमज्जा। वही रक्त का निर्माण करता है, वही क्या करता है, रक्त बनाता है। ठीक, और जब ये रक्त बन जाता है, बनने के बाद में जब ये रक्त खराब होता है 120 दिन के बाद, जैसे RBC खराब हुई तो वो जाती हैं स्प्लीन में और यहाँ पे वो ख़त्म कर दी जाती हैं और यहाँ से बदले में पित्तरस बना दिया जाता है। तो याद कर लेना, निर्माण जो होता है जब हम लोग भ्रूण थे, गर्भ में थे माँ के, तो प्लीहा में निर्माण होता था। ठीक, और जब बाहर आ गए तो अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। प्लीहा में मरा हुआ रक्त अब दफन होने के लिए जाता है, नष्ट होने के लिए जाता है। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो मानव में जो रुधिर होता है उसके वजन का 6 से 7% होता है। ठीक, जैसे मान लिया एक आदमी अगर 100 किलो का है तो उसका 100 का अगर आप 7% निकालते हो तो 7 किलो आएगा। तो उसका रक्त जो है शरीर में 7 किलो रक्त है। ठीक, इस तरीके से याद कर लेना। मात्रा जो होती है वजन का 6 से 7% होता है। ठीक, यहाँ पे 7 से 8 लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 7% या 7 से 8 याद कर लेना आप लोग। लीटर में अगर बात की जाए तो अगर स्वस्थ मानव है 70 किलो उसका वजन है तो उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होगा। 5 से 6 लीटर रक्त स्वस्थ मनुष्य में रहता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आती है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। क्या सभी जीवों के रक्त का रंग लाल होता होगा? ऐसा नहीं है, सभी का रक्त लाल नहीं होता है, पर मनुष्य का रक्त लाल होता है। तो लाल होने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन का एक पदार्थ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का, जो रक्त को लाल बना देता है। ठीक, तो याद कर लेना यहाँ पे आप लोग, रक्त लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों की परीक्षाओं में। ठीक,
हीमोग्लोबिन जो होता है ये महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम, पुरुषों में ज़्यादा, इसीलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं इनमें रक्त कम होता है और पुरुषों में रक्त ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ये महिलाओं में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। 13 ग्राम 1 डेसीलीटर में होगा, ठीक, 1 डेसीलीटर में 13 ग्राम होगा। और जो ये होता है पुरुषों में ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब आप लोग याद कर लेना हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुषों में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, आप लोग खूब जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल नाम आपने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, रक्त में एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा सा पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल अगर देखी जाए तो एक प्रकार की वसा होती है। कोलेस्ट्रॉल के जमने से ही हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाती है। जैसे मान लिया ये है सिरा या ये धमनी है, ठीक, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। किस तरीके से? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वसा होती है, पहले ऐसे 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 करके इसमें क्या होता है, जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक। जैसे आप लोग देखते होंगे नालियाँ होती हैं घरों में, उसमें काई लग जाती है तो पानी निकलने में दिक्कत होती है। इसी तरीके से इसमें भी कोलेस्ट्रॉल मान लो काई लग गई तो रक्त का संचार होने में, रक्त आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगती है। तो फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एक जाली टाइप में आती है जिसको कहते हैं छल्ले डलवा के इस कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको कम कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे डाल दिया, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक, जिससे कि यहाँ पे स्पेस हो जाता है और रक्त आराम से सप्लाई हो पाता है, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर ये भी होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बताएंगे कि रुधिर जो होता है, रुधिर के प्रकार कितने होते हैं, इसका संगठन क्या होता है, रुधिर क्या क्या मिलके बनता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, हमने यहाँ पर लिखा रुधिर के घटक। रुधिर के कितने घटक होते हैं, अर्थात रुधिर किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो रुधिर जो होता है रक्त, ये मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है। 2 घटक कौन होते हैं? वो 2 घटक होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा। पहला क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना पाया जाता है? ये 55% होता है। मान लिया 100% रुधिर है, कितना रुधिर है? 100% है, तो 100% का 55% प्लाज्मा हो जाता है और 45% जो बच्चा इसमें रुधिराणु हो जाते हैं। रुधिराणु आपने सुना होगा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिसको कहते हैं डेंगू हो गया है, प्लेटें कम हो गई हैं, वो क्या होती हैं? प्लेटें भी बता रहे हैं आपको, ठीक। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? प्लाज्मा होता है, आपने देखा होगा, रक्त जो होता है, कभी कभी हम कट जाते हैं, रक्त बाहर आता है, फिर रक्त जम जाता है और जम जाने के बाद में कुछ हल्के से पीला 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 तरीके का पानी छूटा करता है रक्त से, वही घाव से निकला करता है, वही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का, कुल रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक। 55% में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में सभी का सभी जल होता है, बस 10% अन्य पदार्थ होते हैं। तो जो 10% अन्य पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन्स। जैसे आपने भोजन लिया, भोजन में प्रोटीन्स गए, वो प्लाज्मा में मिल जाते हैं, खून में नहीं मिलते हैं। खून जो होता है, रक्त के रुधिराणु जो हैं ये उसका परिसंचरण नहीं करवाते हैं, अंगों तक नहीं पहुंचाते हैं। प्लाज्मा जो होता है प्रोटीन इसमें घुल जाती है, ग्लूकोज जो लिया वो घुल जाती है, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन और हिपैरिन जैसे विटामिन्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये सब घुले रहते हैं। अब अगर बात की जाए प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता है, तो आप लोग देख लो, प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त को जमाता है। आपने देखा होगा, कट जाते हो आप लोग और 3 से 4 मिनट बाद वो रक्त जम जाता है, बहता नहीं है। नहीं तो आप कट गई उंगली आपकी, अगर जमे ना, मतलब प्रोथ्रॉम्बिन और थ्रॉम्बिन ना हो, फाइब्रिनोजन ना हो, तो क्या होगा? वो रक्त सब निकलता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर में रक्त ही नहीं बचेगा। तो रक्त को जमाने का काम कौन करता है? प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? जमाता है। हमने लिखा यहाँ पे ये जमाता है। प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त को जमाता है। एक और विटामिन्स होती है जो रक्त को जमाने में काम करती है। कौन सी विटामिन? वो होती है विटामिन के। लिख लेना आप लोग, विटामिन के। विटामिन के जो होती है ये भी रक्त को जमाने में मदद करती है, ठीक। हिपैरिन क्या काम करता है? हिपैरिन आपने देखा होगा, रक्त को अगर
प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जमा देते हैं तो रक्त शरीर में जम जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, शरीर के अंदर हैं, लेकिन नहीं जमता है। बाहर आने पर ही क्यों जमता है रक्त? बाहर आने पे इसलिए जमता है क्योंकि हिपैरिन जो होता है शरीर में ये जमने नहीं देता है। हिपैरिन कहता है रक्त से तुम चलते रहो हम तुमको जमने नहीं देंगे। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन क्या कहता है? हम तुमको जमा देंगे। तो जैसे ही बाहर आता है शरीर से तो हिपैरिन वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन से मिलकर रक्त जम जाता है। हिपैरिन क्या काम करता है? शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। आप लोग लिख लेना। हिपैरिन जो होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन रक्त को जमने से रोकता है और प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजन रक्त को जमाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं रुधिराणु की। तो शरीर में रुधिराणु होते हैं 45%। रुधिराणु किसे कहा जाता है? रुधिराणु कहा जाता है रुधिर के अणु। देखो यहाँ पे निकल रहा है रुधिराणु अर्थात रुधिर के अणु। तो रुधिर के अणु जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आरबीसी। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का मतलब लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अर्थात सफ़ेद रक्त कणिकाएं। एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक, एक होता है बेटा प्लेटलेट्स। तो आप लोग हमारे साथ में देखो पहले आरबीसी कितनी होती हैं। आरबीसी को कहते हैं जो लाल, जैसे जब आप कट जाते हो खून देखो लाल होता है। लाल क्यों होता है? अभी पीछे हमने बताया हीमोग्लोबिन के कारण। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मिला लेती है फेफड़े के पास से और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करवाती है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी सबसे ज़्यादा शरीर में पाई जाती हैं क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा करना होता है। तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होती हैं, 50 लाख होती हैं आरबीसी। लिख लेना 50 लाख। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अगर केंद्रक नहीं पाया जा रहा है तो क्या डीएनए की जांच हो पाएगी? बताओ, डीएनए की जांच हो पाएगी? डीएनए की जांच वहीं पर होती है जहाँ पे केंद्रक हो। जैसे आपका कोई बाल हो जड़ से उखड़ जाए तो आपके डीएनए की जांच हो जाएगी। लार हो, खून हो, खून में आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हों। ठीक, वीर्य हो अर्थात बीज हो पुरुष का। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बलात्कार लोग कर देते हैं, उनका सीमन जो होता है या लार वार वो लड़की के कपड़े पे लगी रह जाती है, और जब वो लगी रह जाती है इसीलिए वो जांच में पकड़ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तो डीएनए जांच नहीं हो पाती है आरबीसी से केवल। ठीक, आरबीसी O2 का परिवहन करवाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करवाएगा ही, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाई जा रही है। आप लोग एक चीज़ और याद कर लेना, बहुत ही अच्छी है वाली ये बात लिखी हमने कि ऊंचाई बढ़ने के साथ में आरबीसी बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं या हिमालय पे रहते हैं, ऊंचे स्थानों पे रह रहे हैं, वो लोग खूब लाल लाल होते हैं, एकदम गोरे से लाल लाल चेहरा। वो लाल क्यों हो जाते हैं? याद कर लेना, जब ऊंचाई बढ़ती है, हम लोग पर्वतों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, इनका आकार, और जब आरबीसी बढ़ जाएंगी तो इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो लोग लाल दिखने लगते हैं। ठीक, याद कर लेना, ऊंचाई पे बढ़ जाने पर आरबीसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, इसीलिए हम लोग लाल दिखते हैं। कमी से एनीमिया रोग होता है। जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया रोग होती है रक्त अल्पता। ये बीमारी ज़्यादातर स्त्रियों में पाई जाती है क्योंकि उनमें माहवारी भी आती है, जिसको पीरियड्स कहते हो। उसमें रक्त के साथ में म्यूकस के साथ बहुत कुछ निकल जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आरबीसी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, देखो ये 50 लाख थी, ये 10 लाख ही पाई जाएंगी। डब्ल्यूबीसी 10 लाख अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और इनका लाइफ जो होती है 2 से
4 दिन तक होती है। WBC की लाइफ 2 से 4 दिन और इनकी लाइफ कितनी होती है, इनकी होती है 100 से 120 दिन। इसमें लिख देना ये लोग 100 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। और इसके बाद में ये कहाँ चले जाते हैं, अभी हमने बताया था प्लीहा में चले जाते हैं। और प्लीहा में ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर यकृत में आते हैं मरने के बाद और पित्त बन जाता है। इन्हीं RBC का ही पित्तरस बनता है। याद कर लेना, लिख लेना, इन्हीं RBC का ही पित्तरस बनता है। ठीक, जो WBC होती है इनकी लाइफ होती है 2 से 4 दिन। ये शरीर की सैनिक कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि WBC जो होती हैं वैसोफिल्स और पता नहीं क्या क्या 4-5 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। ठीक, तो उसमें ये लोग क्या करती हैं, ये जो रोग आते हैं बाहर से उसको ये WBC खा जाती हैं। आपने देखा होगा, आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट रोज़ बीमार ही रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि उनमें WBC की कमी है। ठीक, अब क्या होता है, अगर WBC की कमी है तो कोई भी रोग आएगा। WBC जब है नहीं रक्त में तो उसको कौन ख़त्म करेगा? वो अटैक करेगा शरीर पे और आपको बीमार कर देगा। इसलिए WBC होना बहुत ज़रूरी है। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा WBC होती है वो लोग कोरोना से भी अब की बार लड़ गए थे। कोरोना आ गया है पर WBC ज़्यादा है, रक्त ज़्यादा है शरीर में, तो वो लोग क्या हुए, उन पे अटैक ही नहीं कर पाया। WBC ने कहा अच्छा रहे, वाह कोरोना भैया, आए कोरोना भैया। WBC ने उनको खा लिया तुरंत। ये रोगाणुओं का भक्षण कर जाती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तुम लोग, आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि रुधिराणु अपने मजबूत करो, अर्थात खून को अपने मजबूत करो, बढ़ाओ खून अपना शरीर में। खून जब बढ़ेगा तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी, O2 खूब ज़्यादा जाएगी। जो भी बीमारी हल्की फुल्की आएंगी, खांसी जुकाम, ये WBC मार देगा। देखो शरीर का ये सैनिक होता है। ठीक, ये WBC उसको खा जाएगा जब शरीर में खूब होगा। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये 2 से 2 लाख होती हैं, 2 से 3 लाख हो सकती हैं प्लेटलेट्स। इनमें केंद्रक होता है, हाँ प्लेटलेट्सों में भी केंद्रक होता है। इसके चित्र आप देख सकते हो, प्लेटलेट्सों में भी केंद्रक होता है। केवल स्तनधारियों में, ये आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। केवल स्तनधारियों में ही प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है प्लेटलेट्स किन में पाए जाते हैं, तो याद कर लेना जिनमें स्तन पाए जाते हैं उन्हीं में प्लेटें पाई जाएंगी। प्लेटें काम क्या करती हैं, शरीर को शक्ति देती हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, शरीर को शक्ति देती हैं। अगर आपके शरीर में खूब ज़्यादा रक्त है तो आप क्या हो जाओगे, खूब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, हर समय एकदम फ्रेश फ्रेश मूड रहेगा। और जिसमें रक्त कम होता है भैया एकदम मुरझाए हुए, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती घेरे हुए है। ठीक, ये सब चीज़ें होंगी। तो RBC को बढ़ाओ। WBC ये बाहर से आने वाले रोगों से आपको लड़ने में रक्षा करेगी। ठीक, प्लेटलेट्स ये ऊर्जा देगी काम करने की। आपने देखा होगा कई लड़के 3 घंटे पढ़ते, 4 घंटे पढ़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लड़के पढ़ते ही रहते हैं पर थकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्लेटें ज़्यादा हैं। प्लेटलेट्स बढ़ाई कैसे जा सकती हैं, ये सबसे पहले तो पपीता खा लो। आप लोग क्या खा लो, पपीता खाओ। पपीता की जो कली होती हैं कलियों को खाओ, कली को पीस के पी लो, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। दूसरा होता है बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा होता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, तो बकरी का दूध आप लोग ले सकते हो। ठीक, तो ये बताया हमने। फिर अच्छा एक बात आती है कि आप लोगों का रक्त लिया जाता है और रोगों की जांच हो जाती है। तो रक्त में क्या पूरा खून लेते होंगे, क्या खून से जांच करते हैं? ऐसा नहीं होता है भैया। जब जांच की जाती है हमारी रक्त की, तो रक्त में जो ये पदार्थ थे यहाँ पर, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोथ्राम्बिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, ये निकाल दिया जाता है रक्त से। और जब ये निकाल देते हैं डॉक्टर्स लोग तो इसको कह देते हैं हम सीरम। क्या बचता है वो रक्त, उसका नाम होता है सीरम। फिर सीरम की जांच होती है, तब हमको बीमारियों का पता लग पाता है। आप लोग याद कर लेना, डायरेक्टली रक्त ले करके उससे बीमारियों की जांच नहीं करते हैं। जब भी बीमारियों की जांच करते हैं तो ये वाले प्लाज्मा जो था, प्लाज्मा से ये पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। ठीक, और जब ये पदार्थ निकाल दिए जाते हैं तब बचता है सीरम, उस रक्त को कहते हैं सीरम। अब सीरम से बीमारियों की जाँच हो जाती है। अच्छा ये बताया आप लोगों ने, और एक पढ़ा होगा क्वेश्चन कि शरीर में रक्त दौड़ता है, ये किसने बताया? तो ये अगर हम बताएं, देखो लिखा है रक्त परिसंचरण की खोज, अर्थात रक्त शरीर में दौड़ता है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया है? ये बताया है विलियम हार्वे ने।
ये किसने बताया है कि रक्त दौड़ता है शरीर में, रुका नहीं है, दौड़ रहा है। ठीक, ये बताया है विलियम हार्वे ने। और रक्त के समूह की खोज, समूह कितने होते हैं, रक्त के समूह होते हैं 4। तो ये किसने बताया है कि रक्त के समूह होते हैं, अर्थात रक्त 4 प्रकार का होता है। याद कर लेना, रक्त 4 प्रकार का होता है। ये किसने बताया है, ये बताया है लैंडस्टीनर ने। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने आपके सामने। रक्त दौड़ता है शरीर में, ये किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया है। ठीक, और रक्त 4 प्रकार का होता है, ये किसने बताया, ये लैंडस्टीनर ने बताया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं रक्त के, एक होता है रक्त ए, एक होता है ए बी, एक होता है बी, एक होता है ओ। ठीक, 4 प्रकार कौन से होते हैं, ए बी, बी और ओ। 4 प्रकार का रक्त होता है। ओ जो होता है सर्वदाता होता है, सबको रक्त दे सकता है, सर्वदाता होता है। ठीक, और ए बी जो होता है ये ग्राही होता है, ग्राही माने सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि हमारी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। कार्य, रुधिर के क्या कार्य होते हैं, हमने रुधिर पढ़ाया, अब उसके कार्य भी देख लीजिए। रुधिर के कार्य क्या होते हैं, पहला कार्य होता है O2 का परिवहन करना। O2 का मतलब ऑक्सीजन। पहला कार्य होता है कि ऑक्सीजन का ये परिवहन करवाता है। ऑक्सीजन का परिवहन तो अभी बताया, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर में, और जो हीमोग्लोबिन होता है वही परिवहन करवा देता है, ऑक्सीजन को मिला लेता है फेफड़ों के पास से, और जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऑक्सीजन का परिवहन करवा देता है। दूसरी बात होती है पोषक तत्व का परिवहन। दूसरा क्या काम इसका होता है, रुधिर का जो रक्त है, खून जो है, खून शरीर में, इसका दूसरा काम है पोषक तत्वों का परिवहन। आपने खाया पिया, प्रोटीन्स बने, वसा बनी, जो भी चीजें बनती हैं उनका परिवहन खून द्वारा ही होता है। ठीक, तीसरा काम क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कैसे करवाता है, जैसे आपने देखा खून और यूरिया के बाद में अमोनिया बनी, अमोनिया जो होती है ये सब चीज़ें वृक्क के पास में जाती हैं, और वृक्क जो होता है, वृक्क इनको खून को और जो पदार्थ होते हैं उनको सबको अलग करता है और मूत्र नीचे निकाल देता है। तो इस तरीके से उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी रुधिर करवाता है। रुधिर अपने में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला लेता है, और CO2 को जब मिला लेता है तो CO2 को ला करके फेफड़े को देता है और फेफड़े बाहर कर देते हैं। तो रुधिर का ही काम है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाना। सुंदरता बढ़ाना, ये तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा भैया होता है। जिसके शरीर में ज्यादा रक्त होता है वो लोग बहुत सुंदर दिखते हैं। सुंदरता बढ़ाने का काम भी रक्त का ही है। रक्त सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। जिसके शरीर में खूब ज्यादा रक्त है, खूब अच्छा शरीर लगेगा, निरोग रहेगा, शरीर सुंदर दिखेगा। जब निरोग होगा तो सुंदर दिखेगा। ठीक, और 5वीं बात करें तो रोगों से बचाव। रोगों से बचाव तो अभी हमने बताया था, जो WBC पाए जा रहे थे, WBC रोगों से बचाव करवाता है। तो रक्त जो होता है ये शरीर में आने वाली बीमारियों को खत्म कर देता है। ज्यादा जिसके शरीर में खून होगा वो बीमार नहीं पड़ता है। ठीक, 6 नंबर अगर हम बात करें तो शारीरिक ताप नियंत्रण एवं नियमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शारीरिक ताप नियंत्रण एवं नियमन। देखो रक्त जो होता है ये शरीर के ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। आप ताप रहे हो, जाड़ा चल रहा है, आप लोग खूब तपाई करते हो, कोई हीटर से तापता, कोई आग से तापता है, और देखो यहाँ पे गर्म होता है, धीरे 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 पूरा शरीर गर्म हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ज्यादा अगर गर्म है, सिर ज्यादा गर्म होता है, तो रक्त जो होता है बार बार आता है, बार बार आता है। तो इस तरीके से पूरा टेम्परेचर जो है जितना यहाँ पे है, धीरे 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 शरीर का वही करने की सोचता है, और लास्ट में शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर देता है। समझ रहे हो, अगर आपका हाथ ज्यादा गर्म है तो धीरे 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 रक्त यहाँ पे आएगा, बार बार आएगा रक्त ना, पूरे शरीर में दौड़ता है, तो धीरे 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 क्या होता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। इस समय जाड़ा चल रहा है, आप लोग देखते हो, जाड़े में एक हाथ अगर आपका बाहर रह जाए रजाई से बाहर तो क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है हाथ। इसके साथ में ये इतना ठंडा हो गया है, साथ में पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, जो रजाई के अंदर भी है। होता है ऐसा कि नहीं, जो कंबल के अंदर है वो भी बहुत ठंडा हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर का ताप और
जो होता है इसका भी नियंत्रण और नियमन रक्त करता है। ठीक, तो रक्त के कार्य फिर से बताएं। O2 का परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, सुंदरता को बढ़ा देता है, रोगों से बचा देता है, शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप नए व्यूवर्स हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अगली क्लास में बात करेंगे हर्ट की। ठीक, कहते हैं कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट के आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली उसकी आखिर हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों अपना साथ बनाए रखिए, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।